धन्यवाद मिथिलेश सर। जैसे कि आप हमें डेली योगा कराते हैं, है ना? तो यहाँ इस दुनिया में सब दान दिया जा सकता है, पर जो आप समय का दान देते हैं उसका मूल्य चुकाना हमारे बस में नहीं है। तो उसके लिए आप तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। ठीक है। हमारा आने वाला भविष्य, हमारे बच्चे। मैं आज इस टॉपिक पे लाई हूँ कि हम पहले के जमाने में और अभी में इतना परिवर्तन हो चुका है कि बच्चों में मतलब देखने में बहुत ही फर्क हो गया है। तो वही फर्क हुआ क्यों है? पहले पहले पुराने जमाने में बच्चे इतना एक्टिव रहते थे, इतना अच्छा रहते थे, खेलते कूदते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। अब छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जा रही है। ऐसा क्या परेशानी हो गया है कि छोटे बच्चों को बीमारियां आ रही है? मैं तो एक एग्जांपल दी हूँ डायबिटीज का। पर ऐसा बहुत सारी बीमारियां आ चुकी है, जो छोटे बच्चा पैदा होता है उसको बीमारी हो जाती है। हम बोलते हैं कि वो गलत कर्म किया होगा इसलिए उसको सजा मिल रही है करके। वो बच्चों को तो कर्म करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो ऐसा क्यों हो गया उनके साथ में कि उनको परेशानी आना स्टार्ट हो गई? तो इसी बारे में मैं आज छोटा सा टॉपिक लाई हूँ कि पहले में और अब में इतना परिवर्तन हो गया है। पहले क्या था? आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि हम बच्चों का इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर हो गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है। क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब थोड़ा सा में सर्दी हो जाना, बाहरी वातावरण से नहीं लड़ पाना। जैसे कोई बाहरी वातावरण से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस उनके अंदर में प्रवेश कर रहा है, तो बॉडी में इतनी भी उनके में कैपेसिटी नहीं रहती है कि उस बैक्टीरिया, उस वायरस को वो लड़ सके, है ना? और क्या होता है, उसमें बीमार पड़ जाते हैं। पहले के टाइम पे तो बच्चे, जैसे हमारे क्लब में बात भी होता है कि कैसे खेलते थे, कैसे कूदते थे। मतलब दोपहर में, पहले गर्मी के टाइम पे पूरा दोपहर में खेलना मतलब पूरा दोपहर भर खेलते थे। ऐसा सोने वाला रहता नहीं था। और हम क्या करते हैं आज के टाइम पे कि धूप हुआ, बच्चे बाहर में अगर खेल रहे हैं तो धूप हुआ, चलो अंदर में करके, है ना? और कल ही बात चल रहा था कि वो कंचे बाटी, है ना, उसको खेलते थे करके। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरी छोटी सी गुड़िया अगर वो कंचे पकड़ी हुई है, मैं उसको ले लेती हूँ। क्यों ले लेती हूँ? कि कहीं वो गलती से मुंह में मत डाल ले करके, है ना? तो यही परेशानी हो गया है। क्या होता है, हम बच्चों को खेलने नहीं देते, कूदने नहीं देते। तो क्या होता है कि बाहर का जो वातावरण है, जैसे हम घर के अंदर में तो वो जो सुरक्षित रखते हैं, पर जैसे वो बाहर निकलती है, क्योंकि उसका वो कभी बाहर का दुनिया देखी ही नहीं है। संघर्ष होता क्या है, जैसे मिट्टी में से वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, तो वो डेली डेली खेलते रहते हैं बच्चे, तो उसमें इम्यूनिटी मतलब स्ट्रांग रहता है। और हम क्या करते हैं, बच्चों को घर में ही बांध के रख देते हैं, उसको कहीं बाहर जाने नहीं देते। अगर जाने भी देते हैं तो थोड़ा सा टाइम रहता है उनके पास में खेलने के लिए, फिर उसके बाद में आके पढ़ाई करो वाला। आज उसके बाद में है बच्चों में बंद पैकेट खाना। हम क्या करते हैं, हम अगर कोई बच्चा परेशान कर रहा है हमारा, हमें काम करना है, तो उसको 5 रुपए 10 रुपए दे देते हैं, जब अपनी इच्छा से जो भी खाओ करके वाला। और बच्चा क्या करता है, दुकान जाके कोई हेल्दी चीज तो खाएगा नहीं बच्चा। क्योंकि उसको आदत तो हम ही लोग डाले हैं ना अनहेल्दी खाने का। तो वो बच्चा जाता है दुकान में, चिप्स कुरकुरे जो भी रहता है उसको खाता है। उसमें क्या रहता है, वो टेस्टी तो बहुत अच्छा रहता है, पर उसमें इतना केमिकल रखा रहता है प्रिजर्व करने के लिए कि वो बच्चे को फायदा तो बिल्कुल नहीं रहता, उसमें नुकसान अधिक रहता है। जिससे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि बच्चों में किडनी की परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है। डायलिसिस, कैंसर तक हो जाता है, क्योंकि उसमें बार बार वही तेल में उसको बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसमें प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है ना? आप देखते हो कि मतलब वो जो मतलब जितने भी चिप्स के पैकेट रहते हैं, कुरकुरे जो भी पैकेट्स रहते हैं, वो कितना फूला हुआ रहता है ना? वो चपटा नहीं रहता, उसमें वही प्रिजर्व करने के लिए वही सब केमिकल का यूज किया जाता है, गैसों का यूज किया जाता है, जो उसको ज्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रख सके, उसकी लाइफ साइकिल थोड़ा ज्यादा बना सके करके। क्योंकि हम घर में अगर हम चिप्स बना रहे हैं
तो अगर जैसे अभी बरसात जैसे हो गया है टाइम, तो हम अगर चिप्स बना रहे हैं घर में ताजा वाला, ठीक है, वो 2 से 3 घंटा में अगर हम रख रहे हैं ना, तो पूरा सौगी सौगी हो जाता है। पर वहां देखते हैं हम चिप्स का पैकेट, वो पूरा मतलब जितना उसका लाइफ साइकिल रहता है उससे ज्यादा चलता है वो, ठीक है। उसके बाद में हो गया है, पहले और अब में लाख गुना परिवर्तन ये हुआ है कि अब हो गया है सीमित परिवार, एक एकल वाला हो गया है। क्या हो गया है, हम क्या करते हैं, हमारा मतलब मम्मी पापा अपना भविष्य बनाने के लिए, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से रह करके, हमें जहां जॉब मिल रही है वहां चले जाते हैं, जहां हमें काम की तलाश में हम बाहर निकल जाते हैं। जिससे क्या होता है, हम मतलब हस्बैंड वाइफ तो चाहते हैं, साथ में मतलब जो मम्मी पापा रहते हैं, दादा दादी नाना नानी, उनसे दूरी बढ़ जाती है बच्चों में। एक सीमित परिवार हो जाता है, बच्चा सिर्फ माँ बाप और मम्मी पापा और बच्चा, इतना ही तक बस सीमित हो जाता है। उसे दादा दादी का प्यार, उसे नाना नानी का प्यार, मतलब बड़े पापा बड़ी मम्मी, इस टाइप का परिवार अभी नहीं मिल पा रहा है। और हमारे साइड में तो अभी ठीक ही है कि मम्मी पापा के साथ में रहते हैं। बड़े बड़े महानगरों में देखा जाए तो बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, फिर उसी शहर में रहेंगे, पर वो मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ या हो गया हूँ करके वो अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कोलकाता है, बॉम्बे है, बड़ी बड़ी महानगरें हैं, वहां वैसे ही करते हैं कि मतलब भले वहीं रहेंगे, क्योंकि मम्मी पापा भी वहीं रहेंगे, पर वो अलग से फ्लैट में रहना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम डिपेंडेंट हो पाएंगे, हम अपनी जिम्मेदारी समझ पाएंगे करके। ऐसी भी जिम्मेदारी क्या है जिसमें आप अपनी फैमिली से अलग हो रहे हैं। साथ में रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि साथ में जितना आप रहोगे उतनी अगर कुछ परेशानी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, हम सही गलत कर रहे हैं, तो हमें बताने वाला कोई रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि घर में एक मुखिया का रहना जरूरी है। भले वो कुछ काम करे मत करे कुछ भी रहे, पर अगर एक मुखिया घर में है, एक बुजुर्ग हमारे घर में है, तो हम डरते हैं कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं करके। और हमारे अगर ऊपर में कोई नहीं है, तो हमारी जो मर्जी आती है हम वही करते हैं। तो इसीलिए घर में हो सके तो मम्मी पापा के साथ साथ दादा दादी फैमिली के साथ में रहना जरूरी है। अगर हो सके तो, अगर परेशानी ज्यादा है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, पर अगर हो सके तो हमें साथ में ही रहने का प्रयास करना चाहिए, अलग बिल्कुल रहने की प्रयास नहीं करना चाहिए। आज के जमाने में थोड़ा सा कुछ होता है, मतलब मतलब सास बहू वाला, फिर अलग रहना वाला स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है वो उसके कारण भी मतलब बच्चों में अकेलापन आ जाता है, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम हो सके तो साथ में रहने का प्रयास करें। उसके बाद में है दूसरा, कि आज के टाइम पे हम मोबाइल फोन का बहुत यूज करते हैं, ठीक है। विज्ञान आविष्कार के साथ साथ श्राप भी है। इस फोन में बहुत सारे हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, हमें जानकारी मिलती है, पर इसी फोन के कारण हम अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं कि उनको हम क्या करते हैं, हमें कुछ काम करना रहता है, तो हम बच्चों को फोन दे देते हैं। ऐसा स्थिति भी रहता है कि छोटा सा बच्चा रहता है वहां पे, हम गाना मतलब फोन में गाना चालू करके उसको सुनाते हैं कि वो सोएगा। अरे वो सो रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो भी नहीं पता। बच्चों को, छोटे बच्चों को शांति रहना जरूरी है, उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सोना जरूरी रहता है, पर हम क्या करते हैं, फोन को लाके उसके कान के सामने में रख देते हैं, बोलते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा सुनता है करके। उसमें कितने सारे उसमें रेडियंस रहती है जो उसके में जाता है। तो हमें कम से कम बच्चों को फोन देना चाहिए, और हमें अपने बच्चों के साथ में टाइम बिताना चाहिए। हम मेन वही कारण हो गया है कि फोन देने का, कि हमारे पास समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं रहता है। हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि जैसे बच्चा कुछ हमारे साथ में खेलने आ रहा है या बात शेयर करने के लिए आ रहा है, तो हम बोलते हैं मतलब बच्चा हमारे साथ खेलने के लिए आता है तो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ करके आप उधर थोड़ा सा बैठ जाओ करके हम फोन देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बच्चा उसी फोन में ही रहता है, हमारे से धीरे धीरे करके थोड़ी सी दूरी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए हमें फोन कम से कम देना चाहिए, जितना कम हो सके देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है
ये सबसे मुख्य कारण है, जैसे अभी सर बता रहे थे हमारी शिक्षा पद्धति, है ना? ये अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति थी, सर बताए हैं। वैसे ही अभी देख रहे हैं कि हमारी इस टाइम पे, इस जनरेशन में, कि पढ़ाई की इतना बोझ हो चुका है। मतलब शिक्षा ग्रहण करना ज़रूरी नहीं है, डिग्री हासिल करना और एक क्या बोलना चाहिए, जॉब करना, मतलब कोई अच्छे जगह में कामयाबी होना, ठीक है? हम छोटा-सा बच्चा रहता है, उसमें हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो बच्चा करेगा क्या? क्योंकि वो हमारी हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई रहती है। जैसे हमको जो बनना रहता है, वो हम नहीं बन पाते हैं, तो हम ये थोपते हैं कि मेरा बच्चा भी ये बने, है ना? आप तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसके कारण हम अपने बच्चों के लिए ये सोचते हैं। बच्चा क्या बनना चाह रहा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करके हम अपनी इच्छा को थोपना स्टार्ट कर देते हैं कि आपको यही बनना है, इसी काम को करना है करके वाला। ठीक है? अभी जैसे जेईई का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट निकला, कुछ ऐसे ही एग्ज़ाम है, जिसमें बच्चे पढ़ाई के कारण आप देख सकते हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा कि वो कैसे हो चुके हैं पढ़ाई में। उम, अ कि पढ़ाई का इतना बोझ हो चुका है उन बच्चों में कि उनको बाकी बाहरी दुनिया से कोई लेना-देना ही नहीं है, सिर्फ़ वो किताबों की दुनिया में ही है। और ऐसे भी क्या ज़िंदगी जिसमें आप किताब में पढ़-पढ़ के हैं और उसी में सिमटे हुए हैं, आपको बाहरी दुनिया से कोई लेना-देना ही नहीं है। आपको बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको बाहर खेलना-कूदना, कहीं बाहर जाना, आपको पता ही नहीं है। आप मतलब पुस्तकी दुनिया में आप सिमट चुके हैं, है ना? हमारे आज के टाइम पे यही जनरेशन में ही देखा जा रहा है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा देना है। वो भले बच्चा कितना कमज़ोर है, टैलेंटेड है, उससे हमको कोई लेना-देना नहीं है। उसका बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा है, उसका बच्चा ये स्कूल में अच्छा जा रहा है, उसका बच्चा ये ट्यूशन में कर रहा है, वो टॉप कर रहा है, तो उसको कंपेयर हम लोग करते हैं कि मेरा बच्चा भी ऐसा ही करे करके। वो बच्चा तो कभी कंपेयर नहीं करता कि उनके मम्मी-पापा इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी करो करके, बच्चा कभी नहीं बोलता है। हम ही लोग बच्चे को थोपते हैं कि आप ऐसा करो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये गलत है करके। हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, अच्छा पोज़ीशन में जा रहा है, तो उसका ज़िंदगी कल के दिन में अच्छा सुरक्षित रहेगा, सिक्योर रहेगा करके। पर वो बच्चा वो चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, ये भी नहीं पता रहता हमको। जैसे थ्री इडियट्स में दिखाया जाता है कि बच्चा क्या चाहता है और उसके मम्मी-पापा कैसे उसके लिए ट्रीट करते हैं। वो फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता था, पर वो उसको इंजीनियरिंग में थोप देते हैं क्योंकि उसमें अच्छा स्कोप रहता है करके। पर वो बच्चा उसको चाह ही नहीं रहा है। अगर आप जिस फ़ील्ड में अच्छे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो बच्चा जो चाहता है, उसमें हमें फ़ोकस करना चाहिए। हमें मार्गदर्शक हमें बनना चाहिए, पर सही दिशा के लिए बनना चाहिए। उसके बाद में है खेल में फ्रीडम हम छोड़ दिए हैं। हम क्या करते हैं, खेल में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं रहता है। आज के टाइम पे मतलब ऐसा कंडीशन हो चुका है कि बच्चे खेलना भूल गए हैं। हाँ, हर वक़्त और फ़ोन में ही लगे रहेंगे, फ़ोन में वीडियो गेम सारा कुछ फ़ोन में ही रहता है और बच्चा घर में ही रहता है। जैसे मम्मी लोग बताते थे कि वो पेड़ में वो छुपम-छुपाई मतलब वो पकड़ने वाला खेलते थे, गिल्ली-डंडा